हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर वैकेंसीज आई हैं। तो जो लोग भी डोमिसाइल हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। JNK बैंक ने वैकेंसीज निकाली हैं। ये वैकेंसीज हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की और बैंकिंग एसोसिएट्स की। मैंने आप सबके सामने नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये नोटिस आया हुआ है जम्मू कश्मीर बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने जॉब्स निकाली हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की और बैंकिंग एसोसिएट्स की। तो हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो वैकेंसीज है ये है 350। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वैकेंसीज 2018 में भी आई थी। ये उसी वैकेंसीज का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी अब इन्होंने 2020 में उसी सेम फॉर्म को निकाला है, बस इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो अगर आपने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया था तो अब आपके पास मौका है, आप अब अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम JNK एक स्टेट था, अब ये यूनियन टेरिटरी के नाम से आई है वैकेंसीज। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम कराने का तरीका है, वो बेसिकली फिलहाल के लिए 2018 वाला जो पैटर्न था वही है, अनलेस कि बैंक कोई नया नोटिस नहीं निकालता एग्जाम कराने के लिए, तो कोई नया पैटर्न नहीं बताता, तो आपको प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी है। आई लेट यू नो, मैं आपको 2018 का भी फॉर्म दिखाऊंगा वो क्या था। तो ये जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप चाहें तो ये फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 20 जुलाई रखी गई है फिलहाल के लिए। और आप 20 जून से ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके ऑनलाइन ये फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी वो है 350। अब देखते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपको होना चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा ग्रेजुएट, चाहे आपने बीटेक की हो, चाहे BCA हो, चाहे BBA हो, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। और जिन जिन बच्चों का फाइनल रिजल्ट्स शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द डे द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी मान लीजिए अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट मान लीजिए लास्ट डेट है 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई से पहले तक अगर आप फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, तो 20 जुलाई से पहले तक आपका फाइनल रिजल्ट्स आ जाने चाहिए जो आपकी डिग्री के हैं। तो अगर वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो यू आर वैलिड फॉर दिस पोस्ट, देन यू कैन अप्लाई इट। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो है, मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 32 ईयर्स। 20 से लेके 32 ईयर्स तक की एज लिमिट है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। और उसके अलावा जैसे, और ये जो 20 से 32 की जो एज लिमिट होती है, दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी पर्सन। बाकी आप जानते हैं हर एग्जाम में एज के अंदर होती है रिलैक्सेशंस, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। क्या आप बिलोंग तो करते हैं जनरल से, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से, तो आपके अंदर जो एज रिलैक्सेशन होगी वो उसको आपको 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलती है, यानी अप टू 35 ईयर्स यू कैन अप्लाई। और अगर आप ST और SC से करते हैं तो आपको मिलती है 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन, यानी अगर मैक्सिमम 32 जनरल के लिए है तो +5 अप टू 37 तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, लेकिन फॉर जनरल इट इज 20 ईयर्स मिनिमम एंड 32 ईयर्स मैक्सिमम। तो ये था हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। नेक्स्ट जो जॉब आई है वो है बैंकिंग एसोसिएट्स की जॉब है। 1500 पोस्ट है, 1500 पोस्ट निकली है इसके अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आजकल के टाइम में आप जानते हैं ड्यू टू कोविड-19 जॉब्स की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कमी है मार्केट में, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपके पास एक मौका आया है। आप चाहें तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जो कि इस बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये यू शुड नॉट लीव दिस चांस, आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। 1500 पोस्ट है बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगेन चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और सेम प्रोसीजर है कि फाइनल रिजल्ट्स अगर आप जब भी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के दिन तक आपका डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो आपका तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए आपकी डिग्री का।
तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। इसके अंदर जो एज लिमिट है वो है 20 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी पर्सन। बाकी एज का जो क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन का वो यहाँ भी सेम फॉलो होगा जैसे कि बाकी सब में होता है। तो उसमें जो प्रोबेशनरी ऑफिसर में एज लिमिट 32 ईयर्स थी, इसमें 30 ईयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी। तो ये था, दो तरह की वैकेंसीज है। बैंकिंग एसोसिएट्स की होंगी 1500 वैकेंसीज 1500, और प्रोबेशनरी ऑफिसर की हैं 350 वैकेंसीज। तो टोटल हो गई 1850 वैकेंसीज आई हैं जम्मू कश्मीर बैंक की। सो ये था। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। ये है जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट जिसमें आपको जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ ओपन कर रखी है वेबसाइट। ये मैं गया जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट पे। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहाँ उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। और आप या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जाइए जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट पे, जैसे मैंने यहाँ पे खोल रखा है jkbank.com। इसके अंदर आप देखिएगा करियर्स का ऑप्शन आता है। करियर्स का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आज ये देखिए ये आ गया नोटिस। यहाँ पे ये नोटिस है। जैसे आप इस नोटिस को खोलोगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, तो मैंने आपको ये क्लियरली दिखा दिया कि ये नोटिस आया हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2018 में क्या नोटिस आया था। ये 2018 का फॉर्म था, इसी को ही इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ बेसिकली। तो जो लोग उस समय नहीं भर पाए थे वो अब भर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये उस समय फॉर्म था, क्योंकि मैं इस फॉर्म को आपको डिटेल्स बताऊंगा नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरा बस मेन मोटिव ये था कि बताना कि वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप इसको ज़रूर भरिए। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था उस समय का, जो 2018 में आया था वो कैसा था। आई विल शो यू द राइट नाउ। ये देखिए ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पेपर में इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। तो ये तीन चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आएंगी बेसिकली, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के होंगे। तो ये एक आइडिया दिया है। अभी आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि वो एग्जाम के स्ट्रक्चर में चेंज भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन क्या आएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में इंग्लिश तो आनी है, मैथ्स में आनी है, रीजनिंग भी आनी है, ये तीन तो आती है। उसके अलावा हो सकता है आपके एग्जाम में जीएस वाला पार्ट भी आ जाए, बट ये तीन तो आना ही आना है, जिसकी आप तैयारी बिल्कुल कीजिए। अब आपके सामने मौका है बहुत अच्छा, तो उसको आप छोड़िए मत। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा थोड़ा सा भी, तो और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं देखना, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट में जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स की नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, इनफैक्ट अब चाहे वो प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, जिसकी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनकी इंफॉर्मेशन की वीडियोस जो हैं हम अपने इस चैनल पे लेके आते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचे, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि सबका इस पर बेनिफिट हो। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ध्यान रखिए अपना कोविड-19 के टाइम पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली हेल्थ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।